अमरावती के स्तूप के रूप और आकार जैसा बनाया गया है। दीवारों पर बुद्ध और उनके जीवन को दर्शाती नक्काशी है। स्तूप के अंदर पीतल के मंडपम में बुद्ध के विभिन्न भावों में प्रतिमाएं हैं। हैदराबाद की चहल पहल को पीछे छोड़ते हुए बुद्धवनम पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे के बाद एक अलग ही दुनिया में दाखिल होते हैं। ऐसी जगह जो शांति का संदेश फैलाना चाहती है। ये बुद्धवनम है। कृष्णा नदी के किनारे नागार्जुन सागर पर बना बौद्ध धरोहर थीम पार्क। तेलंगाना के नालगोंडा जिले में नागार्जुन सागर बांध के नजदीक ये पार्क 274 एकड़ में फैला है। इसे तेलंगाना पर्यटन विकास निगम ने विकसित किया है। इस परियोजना पर काम तो करीब 20 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन बाद में रफ्तार सुस्त हो गई। बाद में फिर काम ने रफ्तार पकड़ी। This is a very important place. ये बहुत अहम जगह है। This place, I very much impressed. This place should be developed. जब मैं पहली बार आया तो बहुत प्रभावित हुआ था। जब काम रुका तो मैं दुखी हो गया। Really, I got a very depressed. ये जगह बहुत ऐतिहासिक भी है। This place is very. नागार्जुन बौद्ध थे। ये प्राचीन इलाका है और दक्षिण एशिया बौद्ध धर्म यहीं से होकर गया। नागार्जुन ने महायान स्थानित किया था। ये जगह श्रीलंका का बौद्ध द्वार है। इसलिए संयुक्त आंध्र प्रदेश में बौद्ध विकास निगम ने इस जगह को थीम पार्क के तौर पर विकसित करने के बारे में सोचा। नागार्जुन को याद करने के लिए इसे अमरावती के जैसा बनाया गया। Established a Mahayana. This place is very gate of to Sri Lanka. To Buddhism is interacting. This place, that's why in United Andhra Pradesh, the Tourism Development Corporation thought that this place should be developed on modern theme park. Yes. It should be remember of Nagarjuna, and it should be established one Amaravati Stupa. This is a replica of Amaravati Stupa. तेलंगाना में बौद्ध का लंबा इतिहास रहा है। माना जाता है कि बुद्ध के अनुयायी उनके जीवन में ही यहाँ पर आए और राज्य में कई प्राचीन बौद्ध ठिकाने हैं। माना जाता है कि बावरी नाम के एक संत बुद्ध के जीवन में ही गोदावरी के एक द्वीप में बस गए थे। बावरी ने अपने 16 शिष्यों को बुद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा और वो उनके अनुयायी हो गए। उनमें से एक पिंगिया ने लौटकर तेलंगाना में बुद्ध की शिक्षा का प्रचार किया। बुद्धवनम इसी इतिहास की जानकारी को फैलाने की कोशिश है। उम्मीद है कि पार्क में नागार्जुन सागर बांध आने वाले सैलानी भी आएंगे। बुद्ध की ऐसी सुंदर प्रतिमाएं आपको बुद्धवनम भर में मिलेंगी। पार्क में 8 खंड होंगे जो बुद्ध के 8 गुना पथ का प्रतिनिधित्व करेंगे। The idea of इस तरह का बौद्ध धरोहर थीम पार्क भारत में अनोखी पहल थी जो 2004 में शुरू हुई। बौद्ध पर्यटक या आम सैलानी जो नागार्जुन सागर आते हैं वो यहाँ आकर एक नया अनुभव पा सकते हैं और बौद्ध संस्कृति को समझ सकते हैं। ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि बौद्ध धर्म बुद्ध के जीवन काल में ही तेलंगाना तक पहुंच गया था। हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य दलाई लामा इस पार्क में 4 बार पधार चुके हैं। उन्होंने यहाँ आकर बोधि वृक्ष का पौधा लगाया जो महाबोधि बोध गया से लाया गया था। Dalai Lama visited this park for 4 times, but during Kalachakra Mahasammelan, which was organized by His Holiness the Dalai Lama en route to the Venu, Dhanyakataka Amaravati, His Holiness has come over here, landed on the Buddhavanam site
and planted the sapling of the Bodhi tree, which was brought from Mahabodhi, that is Mahabodhi temple, that is Bodh Gaya. पार्क की बनावट ऐसी है कि यहाँ आने वालों को गौतम बुद्ध की जिंदगी के बारे में समझाया जा सके। यात्रा की शुरुआत एंट्रेंस प्लाजा से होती है, जो धर्म चक्र के लिए एक अष्टकोण खंबे के इर्द गिर्द है। चक्र की हर छड़ एक अलग गुण का प्रतीक है। पार्क के इस हिस्से में गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं दिखाई गई हैं। इस हरियाली और सुकून भरे माहौल में ये घटनाएं मूर्तियों के जरिए दर्शाई गई हैं। इन प्रतिमाओं में सिद्धार्थ के तौर पर उनका जन्म, घर छोड़ना, उनका ज्ञानोदय, पहला उपदेश और अंत दर्शाया गया है। इन मूर्तियों में वो अपना पहला उपदेश दे रहे हैं। बोधिसत्व पार्क ज्ञानोदय से पहले बुद्ध के अलग अलग अवतारों के बारे में है, जिन्हें हम जातक कथाओं के नाम से जानते हैं। ये कथाएं धैर्य, साहस और करुणा जैसे मूल्यों के बारे में है। सिद्धार्थ के तौर पर जन्म लेने पर पहले ऐसे कई गुण थे जो बुद्ध को हासिल करने थे। ये है दान यानी उदारता, शील यानी नेकी, शांति यानी धैर्य, वीर्य यानी साहस, ध्यान यानी एकाग्रता, प्रज्ञा यानी बुद्धि, त्याग यानी बलिदान, सत्य यानी सच्चाई, करुणा यानी दयालुता और समता यानी बराबरी। इस पार्क की 40 मूर्तियों को कथाएं दर्शाती हैं, कैसे बुद्ध ने ये गुण हासिल किए। इस परियोजना के लिए शिल्पकारों की एक बड़ी टीम ने काम किया। I am working this project in past 18 years. मैं इस परियोजना पर पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ। मैं पूरी प्रतिमाओं के लिए जिम्मेदार हूँ। हमने प्राचीन भारतीय मूर्ति कला का अध्ययन किया है। इसके 3 चरण हैं: गांधार, मथुरा और अमरावती। हमारी टीम ने इन प्रतिमाओं के आधार पर चित्र बनाए और उन चित्रों के आधार पर हमने ये काम एक मूर्ति कला एजेंसी को दिया। प्रतिमाओं का काम 2012 में शुरू हुआ। 2018 तक लगभग 6 साल लगे। मुख्य द्वार से लेकर बुद्ध चरिकावणम, जातक पार्क तथा प्राचीन बौद्ध कला पर आधारित मूर्ति कला परियोजना है। इसमें उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के कुल 200 मूर्तिकार शामिल थे। मुख्य मूर्तिकार हरिप्रसाद और हर्षवर्धन थे। मैं इस परियोजना से बहुत खुश हूँ। हमारी मूर्तिकला की विरासत जीवित है। 1700 साल बाद हमने शोध करके ये पूरी परियोजना बुद्धवनम की टीम की मदद के साथ विकसित की। 1700 years. After 1700 years, we researched and developed that entire project. We did from the support of our team of Buddhavanam. Guruve Sharanam, Guruve Sharanam. प्रदोष शिवनायन मा शरणम। बौद्ध धर्म भारत से दूसरे देशों में भी फैला और पार्क में इसकी भी झलक मिलती है। पार्क का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय और देश के उन पर्यटकों को आकर्षित करना है जो बुद्ध के बारे में और जानना चाहते हैं। 5वीं सदी की ये अवुकान बुद्ध की प्रतिमूर्ति श्रीलंका का तोहफा है। They have really donated. श्रीलंका के अवुकान बुद्ध की जैसी हूबहू मूर्ति दान की है, जो 27 फुट लंबी और 7वीं 8वीं शताब्दी की है। श्रीलंका के बहुत से लोग जो बोध गया, सांची, सारनाथ जाते हैं,
वो बुद्धवनम भी आ रहे हैं। visiting Buddhavan. भारत श्रीलंका सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत श्रीलंका ने धम्मा घंटा भी दान किया है। इस इलाके को ध्यान या मेडिटेशन पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। Very excited. मैं श्रीलंका जाकर संस्कृत सचिव से मिला। वो लोग बहुत उत्साहित हैं। उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हमने कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए। आप लोग अपनी महारत, अपनी सोच और अपने ज्ञान से इनका विकास कीजिए, और वो मान गए। Developing these things. Then they agreed. बौद्ध धर्म विदेशों में कैसे फैला, ये भी स्तूप वनम में देखा जा सकता है। स्तूप वनम में भारत, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई स्थलों की स्तूपों की प्रतिमूर्तियां हैं। Sri Lanka is there. Taiwan people are coming. श्रीलंका वाले यहाँ हैं, ताइवान से लोग आ रहे हैं, इंडोनेशिया, मंगोलिया, थाईलैंड, ये जगह अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक केंद्र के तौर पर उभरेगी। Ambassador. Then after 10 days, 15 days, Indonesia. हमारा आखिरी पड़ाव है महास्तूप। My favorite part is that project Mahastupa. परियोजना में मेरा पसंदीदा हिस्सा महास्तूप है। ये बुद्ध वनम का केंद्र है। यहाँ 3 स्तर हैं। ये बारीक नक्काशी बुद्ध के जन्म से लेकर बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म तक। That intricate sculptures we erected on that areas from the Buddha birth to complete Buddha Mahaparinirvana and revival of Buddhism. बुद्ध वनम में हर जगह से महास्तूप नजर आता है। ये गुम्बद 21 मीटर ऊंचा है। इसके अंदर कमल की पंखुड़ियां की नक्काशी है और आकाश का मनमोहन दृश्य है। गुम्बद के अंदर आकाश का दृश्य बनाना आसान काम नहीं था। ये 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी के जरिए मुमकिन हुआ। ये ऐसी सामग्री से बना है कि इसके अंदर आवाज नहीं गूंजती। When we received this project, like there was a lot of manpower involved. जब हमें ये प्रोजेक्ट मिला तो प्रोडक्शन से लेकर डिजाइनर और इंजीनियर तक बहुत से लोग थे। इस गुम्बद में हमने 3 तरह की भीतरी छतें लगाई, आकाश वाली, कमल वाली और ऊपरी परत। जब हमें ये डिजाइन मिले तो किसी को पता नहीं था कि ये भीतरी छतें 21 मीटर ऊंची कैसे बनाएंगे। फिर डिजाइनर और इंजीनियर नमूने लाए, हमने अभ्यास किया और मंजूरी मिलने के बाद बड़े पैमाने पर काम चालू कर दिया। हमें ट्रेपेजोइडल पैनल बनाकर उन्हें ऐसे जोड़ना था ताकि आखिरी पैनल के किनारों पर कोई जगह छूट ना जाए। फिर बादलों को प्रिंट करना भी एक बड़ी चुनौती थी। हमारे पास LED UV प्रिंटिंग है, तो हमने इन एल्यूमिनियम पैनलों पर 2 mm मोटी प्रिंटिंग की। लगाने से पहले आवाज गूंज रही थी। अब भीतरी छत में छेदों और आवाज सूखने की खास सामग्री के जरिए ये मसला हल हो गया है। हमने पंखुड़ियों को घुमावदार बनाया था, इसलिए उसकी लंबाई और चौड़ाई का भी बेहद ध्यान रखना पड़ा। That there should not be a gap or edges left at the last panels, adapt to the shape of the dome. The second challenge was the cloud printing. I mean, luckily we have LED UV printing with us, so we did the printing on those panels. These are aluminum panels, 2 mm thick, with a perforation. Perforation is the requirement of this site because there was a echo. When you visit the site before installation, there was a echo. Now with the holes in the ceilings, there's a noise absorption material which absorbs the noises. The second was like we did petals. It is 1.2 meter height and it is in curve shape. So installation challenge was like we have to be accurate with the length and with the width to get into this curvature feature.
रोशनी से जगमगाता महास्तूप शानदार दिखता है। नागार्जुन सागर बांध के नजदीक इस नए स्थल का आप भी नजारा कीजिए। यहाँ पर मठ, ध्यान केंद्र, संग्रहालय और बौद्ध धर्म से जुड़े विश्वविद्यालय खोलने की योजनाएं हैं, ताकि बौद्ध धर्म उस क्षेत्र में फिर से फले फूले जहाँ से उसका इतना लंबा नाता रहा है। Now we finished 5 segments in the Buddha Charitavanam, Jataka Park. हम 5 खंड पूरे कर चुके हैं। चरितवनम, जातक पार्क, अवोकान बुद्ध, स्तूप पार्क और महास्तूप। अब हम लोग अलग अलग देशों के मठ बनाने के बारे में सोच रहे हैं। फिर यहाँ बौद्ध धर्म का विश्वविद्यालय खोलने की योजना है। एक अलग हिस्से में बौद्ध धर्म की 2500 साल की यात्रा, बुद्ध से लेकर आज तक का एक संग्रहालय हो। अभी सोच ही रहे हैं, ये नहीं पता कि कैसे बनेगा। हमने इस बारे में इतिहासकार, मूर्तिकारों, पुरातत्वविदों और संग्रहालय विशेषज्ञों की एक समिति बना दी है। संगपाल ने कहा था कि बौद्ध धर्म के 4 अहम स्थान हैं। बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी, बोधगया जहां उनका ज्ञानोदय हुआ, सारनाथ जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और कुशीनगर जहां उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ये 5वां स्थल है जो बौद्ध धर्म के लिए बहुत अहम होगा। मेरे ख्याल से इसका बहुत उज्जवल भविष्य है। Enlightenment in Bodh Gaya. Tarata he gave a first ceremony in Sarnath. Then he got a parinirvana in Kushinagar or Kushinara. Then he told this is the 5th place. Oh, wonderful. This is the 5th place going to be a important place of the Buddhism. That is a big compliment. Big compliment. That's why this place I think very rich future. इस परियोजना को ऐसे लोगों ने बहुत प्यार के साथ अंजाम दिया जिनका इसमें विश्वास है। Then first I am a student of Buddha. सबसे पहले तो मैं बुद्ध का छात्र हूँ। मैं बुद्ध से और सीखना चाहता हूँ। अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई, लेकिन मैं अभी भी ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। Clear picture, but I am still studying. Whoever go to there, whoever visit the place, I think is very peaceful. Certainly, 2 sides river. वहाँ जो भी जाता है बहुत शांति महसूस होती है। 2 तरफ नदियाँ, हरियाली। सर्दियों और बरसात में बस 2 रंग ही नजर आते हैं, हरा और नीला। अगर मुझे मौका मिला तो मैं यहीं रहना चाहूंगा। ये जबरदस्त जगह है, बहुत खूबसूरत और सुकून वाली। Very peaceful and serenity. तेलंगाना का बौद्ध धर्म से नाता सदियों पुराना है। उम्मीद है कि बुद्ध वनम इस बारे में और ज्ञान वर्धन करेगा और बौद्ध धर्म में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाएगा।